हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी तरह से हेल्दी होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज आपको इसी अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज़ का अगला लेक्चर देने जा रहा हूं और ये अगला लेक्चर है पावर इन एसी सर्किट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। पावर इन एसी सर्किट, ये इसका मतलब क्या है। जितनी एनर्जी एक तरह से लॉस होती है उसका रेट, उसकी दर पावर ऑफ एसी सर्किट, इसी को हम लोग कहते हैं कि एसी सर्किट में जितनी एनर्जी डिसिपेट होती है वो उसी का रेट एक तरह का पावर है। तो ज़रा हम लोग समझें कि ये क्या होता है। कह सकते हैं ये कि द रेट ऑफ एनर्जी dissipation in AC circuit is called power। तो एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी जो लॉस होगी उसका फ़ायदा कहीं दूसरी जगह मिलेगा, लेकिन जो लॉस होगी वो कहलाता है पावर इन एसी सर्किट। अब अगर मान लीजिए कि पहला सर्किट मैंने वो लिया जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, यानी सर्किट containing only resistor, only resistor it means R। तो केवल अगर रजिस्टार हो तो कैसा होगा पावर। तो आपको पता है कि अगर केवल रजिस्टार होगा तो इसका मतलब ओमिक सर्किट होगा, और ओमिक सर्किट में एक तरह से देखा जाए तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। और ऐसे में P इक्वल टू जब V इंटू आई लेंगे तो आपको पता है कि V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये आप जानते हैं। तो अगर ये वैल्यूज़ मैं इसमें ले लेता हूँ तो हमें पावर पता चल जाएगा। V नॉट साइन ओमेगा टी इट इज़ V, I इक्वल टू देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। और इस तरह से आपको मिल जाएगा P इक्वल टू V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं यहाँ एक ख़ास बात बता रहा हूँ जो पीछे मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पूरे चक्र के लिए यानी फॉर होल साइकिल निकालेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू आती है 1/2। तो यूँ कह सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 फॉर होल साइकिल। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। जब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं और इंटीग्रेट करके ये वैल्यू फाइंड की जाती है तो 1/2 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि P इक्वल टू V नॉट आई नॉट इंटू 1/2 या V नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 ऐसे कर दें।
और आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यही वैल्यू तो RMS है। और अगर RMS है तो P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। क्लियर हो गया। तो ये जो मिलेगा, ये पावर डिसिपेशन किस कंडीशन में होगा, जब ये कहें हम कि सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर रजिस्टार, केवल रेजिस्टेंस हो, तब के लिए है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों का एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा कि अगर वोल्टेज का ग्राफ ये है, इसको मैं मान लेता हूँ V का है, तो आपको मैंने सिखाया था कि केवल रजिस्टार अगर दिया हो तो किस तरीके से करंट जाएगा। तो देखिए करंट का एम्पलीट्यूड तो कम होता है, लेकिन दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इस तरह से ये I की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर यही पावर का निकालेंगे तो इस कंडीशन में पावर पूरी तरह से पॉजिटिव होती है और उसकी जो वैल्यू मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से। इस तरह से मिलता है। ये आपका पावर हो गया। अब देखिए पावर इन AC सर्किट में जो सेकंड सर्किट में लूँगा वो LR सर्किट है। LR सर्किट का पावर डिसिपेशन फाइंड करेंगे और आपको पता है कि L और R अगर दिया है तो उसके बीच फेज डिफरेंस जो होगा वो फाई, एक तरह से देखा जाए तो वोल्टेज से करंट लैग करता है, यानी वोल्टेज लीड करता है। किस तरह से, सबसे पहले तो सेकेंड सर्किट LR सर्किट, इसका पावर बताना है। आपको पता है कि यहाँ tan phi इक्वल टू होता है ओमेगा L अपॉन R। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि वोल्टेज जो होता है वो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t और करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई, तो देखिए ये लैग कर रहा करंट या वोल्टेज लीड कर रहा है। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये क्लियर किया था। अब ज़रा देखिए कि अगर पावर निकालेंगे तो P इक्वल टू V इंटू I होता है, तो P इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t इंटू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई हो जाएगा। अब ज़रा देखिए कि इसको थोड़ा सिंपल करें तो V0 I0 साइन ओमेगा t ये मिल गया। और अगर इसे साइन A माइनस B से ओपन कर दें तो क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, साइन A इंटू कॉस B, याद है ना, साइन A माइनस B माइनस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। अब देखिए P इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो V0 I0, अब साइन ओमेगा t को मैं अंदर ले जा रहा हूँ ब्रैकेट के, तो देखिए यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू कॉस फाई, और यहाँ मिल जाएगा
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूँ, वी नॉट आई नॉट, इसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी रहने दूँ, कॉस फाई कर दूँ, और इसको क्या करेंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन है इंटू कॉस है, और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये साइन 2a हो जाएगा। बहुत आसान है। तो 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रखूँगा जो आपको पीछे भी बताया है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 होता है। कब? फॉर होल साइकिल। ठीक, ये पूरे साइकिल के लिए 1/2 होता है। अभी पिछले वाले सर्किट में भी मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ ये भी पता हो कि अगर ये दिया है ये वैल्यू साइन 2 ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। किसके लिए? फॉर होल साइकिल। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें अगर पुट करते हैं और सिंपल करेंगे तो देखिए वी नॉट आई नॉट यहाँ आ जाएगा 1/2 कॉस फाई, और यहाँ 1/2 इंटू 0 इंटू साइन फाई। तो आप समझ सकते हैं ये 0 हो जाएगा। अब जो नया वैल्यू मिला है P का V नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई अपॉन √2, तो √2 को ऐसे लिख दो। यहाँ समझना है, ये 1/2 है तो √2, ये वैल्यू हो गई VRMS और ये हो गई IRMS। तो देखिए P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये आएगा पावर डिसिपेशन व्हेन वी टेक LR सर्किट। ये कॉस फाई क्या है तो मैं आपको बता दूं, वेयर कॉस फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और इस कॉस फाई की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है। आप सोच रहे होंगे लेस देन 1 का मतलब क्या है। देखिए LR सर्किट का जो पावर डिसिपेशन है वो केवल R सर्किट के पावर डिसिपेशन से कम होता है, क्योंकि इसका रजिस्टार यानी LR सर्किट का रजिस्टार कम होगा। तो जितना कम होगा वो पावर डिसिपेशन भी उसका उतना ही कम होगा, यानी एनर्जी लॉस भी उतनी ही कम होगी। इसको हम लोग कॉस फाई को अगले वीडियो लेक्चर में और ज़्यादा क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे कि वाटलेस करंट क्या होता है। तो इस वाटलेस करंट को हम लोग जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर, या इसको क्यों कह लीजिए डिफाइन किया जाएगा, तो फिर मैं इस कॉस फाई के बारे में या पावर फैक्टर के बारे में और ज़्यादा आपको बताऊंगा। साथ में P, पावर, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी है। यहाँ हमने फेज़ डिफरेंस बताया किसके बीच में, कॉइल और रजिस्टार के बीच में, और फिर पावर कैसे फाइंड करेंगे ये बताया।
तो अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।